हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ नंबर्स। इससे पहले हम लोग संख्या के बारे में जान लेते हैं कि संख्या है क्या, और आज हम लोग जानेंगे संख्या के प्रकार के बारे में कि संख्या के प्रकार कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट में है प्राकृत संख्या। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इत्यादि। ये जो है क्या है, प्राकृत संख्या है। ठीक, सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो होती है एक होती है, जो कि यहाँ पे एक है। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत है, जिसका हम गिनती नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे पूर्ण संख्या दूसरा है। पूर्ण संख्या जीरो, मतलब प्राकृत संख्या में शून्य शामिल कर देने से प्राप्त संख्या को पूर्ण संख्या कहता है। जैसे में 0 1 2 3 4 5, क्योंकि उसमें 0 शामिल है, इसलिए वह कौन सी संख्या है? ठीक है, पूर्ण संख्या है। अब पूर्णांक के बारे में जानेंगे। पूर्णांक संख्या है क्या? प्राकृत संख्या में धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य शामिल कर देने से प्राप्त संख्या को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं कि -5, -4, -3, -2, -1, 0 1 2 3 4 5, इसमें धनात्मक भी शामिल है, ऋणात्मक भी शामिल है और शून्य भी शामिल है, इसलिए जो है ना, यह पूर्णांक संख्याएं है। इसके बाद है चौथा संख्याएं हैं सम संख्याएं। तो सम संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्याएं कहते हैं। और सम संख्या की पहचान जो होती है हम लोग, ठीक है, इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8, ये सब यदि हम देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ठीक है, वह कौन सी संख्या है? ठीक है, सम संख्या। तो पांचवा विषम संख्याएं हैं। तो वैसी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे क्या कहते हैं? विषम संख्याएं कहते हैं। तो सबसे छोटी विषम संख्या जो होती है, ठीक है, क्या है? 1 है। और सबसे बड़ी विषम संख्याएं ज्ञात करना असंभव है, अर्थात वह अनंत है। अब हम लोग छठा संख्या जो है भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्या को संयुक्त संख्याएं, यौगिक संख्याएं कहते हैं। तो वैसी संख्याएं जिनमें 0 1 स्वयं को छोड़कर बाकी संख्या से विभाज्य हो उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं, संयुक्त संख्या कहते हैं, यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे में 4, यदि 4 की यदि बात करते हैं तो 4 में 2 से भी भागा लगता है, और उसमें 4 से भी भाग लगता है, 0 से भी लगता है, 1 से भी लगता है। लेकिन परिभाषा कहता है कि 0 1 स्वयं को छोड़कर बाकी संख्या से विभाजित हो तो वह भाज्य संख्या कहलाएगा, नहीं तो अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो चलते हैं इसके बाद। अब अभाज्य संख्या है, तो अभी अभाज्य संख्या के बारे में अभाज्य संख्या को असंयुक्त संख्या भी कहते हैं, रूट संख्या भी कहते हैं। जो कि ठीक है, रूट वैसी संख्या है जो कि 0 1 स्वयं को छोड़कर बाकी संख्या से विभाज्य नहीं हो, वह कौन सी संख्या कहलाएगी? रूट संख्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी, या असंयुक्त संख्याएं कहलाएगी। अब 8वां है हम लोग का, 8 जो है जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। जिन 2 प्राकृत संख्याओं का अंतर 2 हो तो वह जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे यहाँ पे देखिए 3 5, अंतर का मतलब घटा होता है, 5 में 3 घटाते हैं तो 2 आता है। यहाँ पर भी देखिए इसके अंतर कितना है? 2 है। इसका भी अंतर कितना है? 2। इसका भी अंतर कितना है? 2 है। तो जिन प्राकृत संख्याओं का अंतर 2 हो उन्हें क्या कहते हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। इनके बाद है कि सअभाज्य संख्या या असभाज्य संख्या। तो जो है ना, वैसी संख्या है जिनका महत्तम 1 हो उसे क्या कहते हैं? सअभाज्य संख्याएं कहते हैं। यदि 4 5 का हम लोग मौसो निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा? 1। इसका भी यदि हम लोग मौसो निकालेंगे तो 1 आएगा, इसका भी मौसो निकालेंगे तो 1 आएगा। तो जिसका महत्तम 1 हो वह सअभाज्य संख्याएं या असभाज्य संख्याएं कहलाती है। 10वां है परिमेय संख्या। वैसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए से 3/5, 4/7, 7/9, 1/3 इत्यादि, ये सब क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। इनके बाद है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे √2, √3, √5 इत्यादि। इनके बाद आता है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्या को क्या कहते हैं?
वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे 3 + 2 √5, 2 + √2 √3 + 1, ये सब क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। इनके बाद आता है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर प्राप्त संख्या जो होती है उसे क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। जैसे आपका ठीक है √-2, √-5, √-7 इत्यादि, ये सब क्या है? काल्पनिक संख्याएं हैं। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद,